खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक और बार ट्राई करो। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक और बार ट्राई करो और मंजिल आपके कदम चूमेगी। बस कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा हाई करो, कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा हाई करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज का ये वीडियो खास है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको थियरी से डर लग रहा है, जिनको ओसीएम से डर लग रहा है। और आज का ये सेशन पूरा आपको मदद करेगा किस तरह से ओसीएम को क्रैक करना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से आईएमपी क्वेश्चंस हैं, क्या स्ट्रैटेजी और कैसे पढ़ाई करते हुए ओसीएम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। बात करें दोस्तों ओसीएम की, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक जड़ी बूटी सब्जेक्ट है, लेकिन यार फेकोलॉजी ठोकोलॉजी की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं जब हम सिमिलर पॉइंट्स देखते रहते हैं और पॉइंट के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद पॉइंट, लेकिन साला अपना पॉइंट अपन भूल जाते हैं लिखते लिखते, और कहीं ना कहीं हम कम पड़ जाते हैं, मार्क्स मिलते नहीं है। और यार कैसे पढ़ें, कई बार ये लॉन्ग आंसर्स याद भी नहीं रहते। आज की इस वीडियो में बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ हम काम करने पर फोकस करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ना है आईएमपी चैप्टर्स और आईएमपी क्वेश्चंस के लिए वो देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यार, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद सम डिजिटल फैमिली, दैट इज स्काई एजुकेशन फैमिली। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए जो डिजिटल रिसोर्सेस और पीडीएफ नोट्स का फायदा उठा रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पर ढेर सारे पीडीएफ नोट्स, आईएमपी डिस्टिंग्विश हो, आईएमपी जस्टिफाइड स्टेटमेंट्स हो, केस स्टडी हो, हर चीज क्वेश्चन पेपर वाइज, पास पेपर वाइज आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहां पर इस चैनल पर ढेर सारे लाइव सेशंस एब्सोल्युटली फ्री आते रहते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो हर चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। चलिए अब बेसिक कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। 3 टिप्स फॉर गुड मार्क्स इन ओसीएम। ओसीएम लंबा चौड़ा सब्जेक्ट जरूर लगता है, लेकिन कुछ सिंपल और बेसिक डिसिप्लिन के साथ आप जरूर इसको क्रैक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेक अ शेड्यूल। बिना शेड्यूल के यार अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा कहीं नहीं पहुंचा। आपको याद रखना है कि एक शेड्यूल, एक फिक्स्ड शेड्यूल जरूर होना ही चाहिए। डिसाइड अ फिक्स्ड शेड्यूल फॉर स्टडीइंग ओसीएम डेली एट द सेम टाइम। मतलब रोज एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होना ही चाहिए जब आप ओसीएम पढ़ने के लिए बैठे। चैप्टर्स डिसाइड करके बैठिए कि आज ये पढ़ने वाला हूं या आईएमपी डिस्टिंग्विश करने वाला हूं कवर, और उस तरह से जब आप एक शेड्यूल बनाकर फिक्स टाइम पर बैठेंगे तो जरूर सफलता हासिल करेंगे। इफ यू स्टडी 3 आंसर्स डेली यू कैन कवर ओसीएम इजीली। आराम से हो सकता है 3-3 आंसर्स करते जाइए, 30 से 35 क्वेश्चंस में पूरा सिलेबस आराम से कवर होगा। आईएमपी डिस्टिंग्विश के पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल पर, और वहां पर आपको मतलब पड़ जाएगा कि यार ये 12-15 डिस्टिंग्विश पढ़ के ही पूरा पेपर क्लियर हो सकता है बहुत अच्छे से। जी हाँ, मेक सेक्शंस, यानी कई बार बड़े आंसर्स जो होते हैं, लॉन्ग आंसर्स, ये पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में 8-10 पॉइंट के बड़े आंसर्स को पढ़ेंगे कैसे? तो आप इसको ब्रेक करके पढ़िए, आदत बनाइए यार। याद रखिए कि यार एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लकड़ी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। ये लकड़ी के भारे की तरह लॉन्ग आंसर होता है, ये एक साथ ब्रेक नहीं होता। तो आप इसके टुकड़े पहले ही कर दीजिए। आप मार्किंग कीजिए, पेंसिल लेकर के बैठिए, हाइलाइटर लेकर के बैठिए और इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन में इसको तोड़िए। पहले इंट्रोडक्शन बाय हार्ट कर लीजिए, 4-5 बार थोड़ा रीडिंग कीजिए, जोर जोर से बोलिए आईने के सामने देख करके, और फिर बिना देखे उतना लिखिए। फिर मीनिंग पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए, उसको याद कीजिए, फिर उसको बिना देखे लिखिए। 10 पॉइंट का आंसर है तो 2-2 पॉइंट्स को पढ़िए, 2-2 पॉइंट्स बाय हार्ट कीजिए, फिर बिना देखे 2 पॉइंट्स लिखिए। इस तरह से बार बार लगातार कंसिस्टेंसी से अगर आप ये सेम रूटीन फॉलो करेंगे तो आप लंबे आंसर्स को भी लंबे समय तक याद रख पाएंगे। एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग सेक्शंस। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक आंसर्स इन चंक्स। स्टार्ट विद 1, 2, 4, 8। जी हाँ, ये एकदम सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, 2, 4, 8 का वेटेज भी जबरदस्त है। अभी मैं आपको बताऊंगा वेटेज भी यूनिट वाइज, और आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर 1, 2, 4, 8 ओसीएम से भरो पेट। कहीं ना कहीं ओसीएम सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 1, 2, 4, 8 का बोर्ड एग्जाम का वेटेज बहुत जबरदस्त है। और एज एग्जामिनर हमें मॉडरेटर्स भी यही कहते हैं कि चैप्टर 1, 2, 4, 8 में से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट होता है। और इसीलिए यूज माइंड मैप्स, शॉर्ट कोड्स टू लर्न आंसर्स फ्रॉम दीज चैप्टर्स। ये 4 चैप्टर्स आपके लिए जड़ी बूटी साबित हो सकते हैं। चैप्टर 1, 2, 4, 8 आर द मोस्ट एसेंशियल चैप्टर्स ऑफ ओसीएम। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि यार सैंपल पेपर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब वो राइट टाइम है, ये नवंबर वाला टाइम, ये दिसंबर वाला टाइम राइट टाइम है जब आप सैंपल पेपर्स उठाएं, प्रैक्टिस पेपर्स, पास पेपर्स उठाएं, और वहां से आपको एक अंदाजा आएगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादातर कौन से क्वेश्चंस आते हैं। एंड दैट विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग कि कैसा पेपर बन सकता है आपका। एंड
इसी से मोस्ट आईएमपी इज टू सॉल्व सैंपल पेपर्स एवरी वीक। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार एक सैंपल पेपर अब आपको सॉल्व करना ही चाहिए, जितना आपको जमे उतना। एटलीस्ट चैप्टर 1 to 4 के क्वेश्चंस आपको आइडिया आ जाएगा कि कहां से पूछे जा रहे हैं, कौन से पूछे जा रहे हैं, और उतने सॉल्व करके आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। दोस्तों, हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन। ये एक एब्सोल्युटली फ्री ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिए। यहां पर भी बहुत सारे पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस हैं, कनेक्टेड रहिए। इस ऐप के ऊपर एक बैच है सुपरस्टार बैच, एब्सोल्युटली फ्री बैच है। इसका कोड है सुपरस्टार23 और ये बैच आप ज्वाइन करके एब्सोल्युटली फ्री वीडियो लेक्चर्स, नोटिफिकेशंस और रिसोर्सेस हासिल कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड करके एक ऑप्शन है यहां पर इस ऐप में, वहां पर आपको ढेर सारे फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। अदर देन दैट, हमारा टेलीग्राम चैनल तो है ही, जहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और वहां पर भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है हमारा वेटेज। अगर मैं आपको बताऊं, वेटेज तो बोर्ड द्वारा दिया गया, ये हमारा सर्कुलर है और जिसमें ये क्लियरली बता दिया गया है कि पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, एनी 4 out of 6, 8 मार्क के लिए। इसके अलावा स्टडी द फॉलोइंग केस स्टडी, एनी 2 out of 3, 6 मार्क्स के लिए। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, 4 मार्क का एक, एनी 3 आपको लिखने होते हैं, 12 मार्क्स का है। आंसर इन ब्रीफ, एनी 2 आपको लिखने हैं 3 में से, 8 मार्क। जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स, 4 मार्क्स ईच, एनी 2 आपको करने हैं, 8 मार्क्स का। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग, ये लॉन्ग आंसर्स आपको यहां पर मिलते हैं 5 मार्क और 8 मार्क के लिए। यहां पर इस तरह से पेपर पैटर्न जो है पूरा बनता है। स्टार्टिंग में तो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इस तरह का पेपर पैटर्न आपने ऑलरेडी अगर प्रीलिम्स वगैरह दिए हैं आपके क्लासेस वगैरह में या स्कूल कॉलेज में, तो आपको ये आइडिया आ गया होगा कि ओसीएम का पेपर पैटर्न तो ये है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द वेटेज। चैप्टर वाइज वेटेज गिव्स यू एन आइडिया कि यार कौन से चैप्टर को पहले कवर करना जरूरी है और किस तरह से हम आसानी से सीढ़ियां चढ़ते हुए सफलता हासिल कर सकते हैं। तो यहां 8 चैप्टर्स में से इफ यू सी, चैप्टर 1, 2, 4 and 8 आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। 7 मार्क्स चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क्स, बिजनेस सर्विसेज 20 से 27 मार्क्स एंड मार्केटिंग 15 मार्क्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज 4 चैप्टर्स। चैप्टर 1, 2, 4, 8 ओसीएम से भरो पेट। ये 4 चैप्टर्स से आपका मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है और इसीलिए ये चारों चैप्टर्स से ही आपको शुरुआत करनी है। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो स्टार्ट फ्रॉम दीज 4 चैप्टर्स। इसके अलावा मैं आपको आईएमपी डिस्टिंग्विश के पीडीएफ्स दूंगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि बचे हुए चैप्टर में से क्या पढ़ने का रहता है, कहां से कौन सा डिस्टिंग्विश आ जाता है, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जैसा, या राइट्स ऑफ कंज्यूमर जैसा क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ आईएमपी पीडीएफ्स हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया आ जाएगा कि बचे हुए चैप्टर में से उतना पढ़ना ना तो भी काफी है, बट 1 to 4, 8 अच्छे से करना है। 1 to 4, 8 अगर आपने अच्छे से कर लिया, आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा, आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे, 100% सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 to 4, 8 आर सुपर इंपॉर्टेंट। अब आईएमपी क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देंगे। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल के, कंपलसरी। इसके अलावा एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने यहां पर नहीं डाले हैं क्योंकि ज्यादातर ये 3 क्वेश्चन ही चैप्टर 1 से देखे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। मोशन स्टडी जैसे क्वेश्चन, फटीग स्टडी जैसे क्वेश्चन कुछ टाइम्स आए हैं बोर्ड एग्जाम में, बट ये जो 3 क्वेश्चन है ये कवर करके मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज डन एंड डस्टेड। आप आसानी से सैंपल पेपर्स और आईएमपी पीडीएफ से बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट गो फॉर दीज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। बात करें अब चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये एक सुपर हिट चैप्टर है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि इसमें आपको कॉमन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, आप जरूर वो देखिएगा। कॉमन पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, हर एक फंक्शन का इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, कभी ना कभी आ चुका है। व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये आते ही हैं। कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक डिस्टिंग्विश भी आता है एंड साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन भी देखा जाता है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर में से कॉमन पॉइंट्स अगर आप निकाल लेंगे
तो डेफिनेटली आप 6 के 6 क्वेश्चन एक ही बार में कर लेंगे। एक बाम तीन काम झंडू बाम, आसानी से आपका सारा का सारा जो है 6 का 6 आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड दोस्तों, चैप्टर 3 की बात करें, कम वेटेज वाला चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। यहां पर आप जो है 3 क्वेश्चंस पे जरूर फोकस कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस, ये 3 क्वेश्चन सुपर फेमस हैं चैप्टर नंबर 3 में से। बात करें चैप्टर 4 की, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, 20 से 27 मार्क्स ये आपको दे सकता है। इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, टुकड़ों में पढ़िएगा। मेरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में से चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो शॉर्ट कोड्स के साथ आपको काफी आसानी होगी ये पढ़ने में। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, फेमस क्वेश्चन है। इसके अलावा डिफाइन बैंक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, शॉर्ट कोड के साथ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, डिस्टिंग्विश आ सकता है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस में से किसी का भी, और फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। तो बेसिकली ये 6-7 क्वेश्चंस हैं जिसके इर्द गिर्द ये 20 से 27 मार्क्स आपके घूमते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 तो आपको स्किप करना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, बार बार कह रहा हूं, 1, 2, 4, 8 OCM से भरो पे। तो 1, 2, 4, 8 आर सुपर इंपॉर्टेंट। बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो ये भी एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें BPO, KPO, LPO, आउटसोर्सिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग, BPO, KPO, LPO का डिस्टिंग्विश वगैरह भी कर लेंगे तो चैप्टर 5 आसानी से क्लियर हो जाएगा। दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बात करें चैप्टर 6 की, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, वेटेज हालांकि उतना नहीं है, मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने मिलता है। टुवर्ड्स कंज्यूमर हो या टुवर्ड्स गवर्नमेंट हो या CSR एक्टिविटी से रिलेटेड केस स्टडी, ये क्वेश्चन अक्सर यहां पर बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं। तो दीज आर फ्यू 4-5 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ओके, ये चैप्टर 6 के बाद हम आते हैं चैप्टर 7 पे। ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहां पे राइट्स ऑफ कंज्यूमर का क्वेश्चन कंपलसरी, और शॉर्ट कोड के साथ रिच अस नाम का अपना शॉर्ट कोड है। ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, बहुत इजी चैप्टर है, इजी और सिंपल चैप्टर है। इसका एक डिस्टिंग्विश भी कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, जिसमें नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन का डिस्टिंग्विश पूछा जाता है कई बार, और राइट्स ऑफ कंज्यूमर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कई बार। शॉर्ट नोट्स में या छोटे आंसर्स में हम देखते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड भी शॉर्ट नोट्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। आखिरी चैप्टर की बात करूं तो यार मस्त चैप्टर है, 15 मार्क्स का, सुपर इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्केटिंग। और यहां पर 7 P's ऑफ मार्केटिंग तो है ही, इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स, ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं जो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। तो OCM के 8 चैप्टर और इनके IMP क्वेश्चंस का PDF भी मैं बना करके आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जरूर 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 बहुत फोकस करके पहले इतना करना स्टार्ट करो। आपका एक टारगेट, आपका एक गोल, आपका एक लक्ष्य बना लो कि यार मुझे शुरुआत करनी है, डेली सेम टाइम पे बैठना है और इन क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करना है, हर हफ्ते एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। ये नियम बना के इसको ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट करो। बीच बीच में IMP क्वेश्चंस के PDF टेलीग्राम पे डालता रहूंगा, IMP डिस्टिंग्विश डालता रहूंगा, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझा होगा कि आज के सेशन से हमें एक लक्ष्य बनाकर चलना है, एक टारगेट बनाकर चलना है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा कहीं नहीं पहुंचा। आपको वो नहीं करना है, आपको लक्ष्य बनाना है कि मुझे रोज सेम टाइम पे पढ़ना है और एटलीस्ट 3-3 क्वेश्चन पढ़ते जाना है, चैप्टर वाइज आगे बढ़ना है, सैंपल पेपर वीक में एक बार सॉल्व करना है, काम फिट मामला हिट और एग्जाम हो जाएगी सुपर हिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।